नाज़रीन, एक लोहार का आला तालीम याफ्ता बेटा मुल्क का सदर बन गया। सदर बनने से पहले उसे बैरून दुनिया तो क्या, उसे अपने मुल्क के लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर उसने इतने हैरत अंगेज़ तरीके से कैंपेन की कि दुनिया दंग रह गई। दौरान सदारत उसकी सादगी के चर्चे आम रहे, गरीब लोग उसे अपना मसीहा समझते रहे, लेकिन फिर ये मंजर से गायब हो गया। इस शख्स का नाम महमूद अहमदी नियाद है। ये 8 साल तक ईरान का सदर रहा। उसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। कभी ये बस में सफ़र करते नज़र आते, कभी ये फटे कपड़ों के साथ बैरून ममालिक दौरे करते, लेकिन इसकी असल कहानी क्या है, इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब और लाइक कर लें। महमूद अहमदी नियाद एक लोहार के घर पैदा हुए। बचपन में ही अपने वालिदैन के साथ तेहरान मुंतकिल हो गए। 1979 में ईरान में इनकलाब आया तो ये पासदाराने इनकलाब में शामिल हो गए। उसे मशरकी आज़रबाईजान सूबे का गवर्नर बना दिया गया। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में PhD कर रखी थी। महमूद अहमदी नियाद के करियर में ब्रेक थ्रू 2003 में आया। उन्हें तेहरान का मेयर मुंतखब कर दिया गया। ये बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात के ज़रिए मेयर मुंतखब नहीं हुआ, बल्कि इनको कौंसल ने मुंतखब किया। ये 2 साल तक मेयर की कुर्सी पर बैठे रहे। इन्होंने जदीद तरीन तब्दीलियों को रिवर्स किया। ये मेयर के सरकारी घर की बजाय अपने फ्लैट में रहते थे, सरकारी गाड़ी की बजाय अपनी ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करते थे। 2005 में वर्ल्ड मेयर के मुकाबले में टॉप 10 मेयर में शामिल हुए। इसी मुकाबले में कराची के मेयर मुस्तफ़ा कमाल भी फाइनल लिस्ट में शामिल थे। मुकाबले से पहले महमूद अहमदी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि वो सदारती इलेक्शन लड़ना चाहते थे। ये उनका एक हैरान कुन कदम था, क्योंकि उन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। लोग उन्हें नहीं जानते थे, इसके बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। सदारती इलेक्शन के पहले मरहले में किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट ना मिले। इस पर रन ऑफ इलेक्शन हुआ। इस बार अहमदी नियाद 62% वोट लेकर कामयाब हुए। उनकी कामयाबी पर 2 फैक्टर बहुत अहम थे। एक तो ये सुप्रीम लीडर खामनाई के करीबी साथी थे। जब ये सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने सुप्रीम लीडर के हाथ को बोसा देकर अपने वफादारी का इजहार किया। दूसरा, इन्होंने इलेक्शन मुहिम के लिए ना होने के बराबर भी खर्चा किया। वो क़दामत पसंद हलकों में बहुत पसंद किए जाते थे। इन्हीं लोगों ने मसाजिद के लाउड स्पीकर के ज़रिए उनकी इंतखाबी मुहिम चलाई। गरीब और पिसे हुए तबके ने इनको वोट देकर कामयाब करवाया। इन्होंने अपने 8 साल दौर में पॉपुलर अप्रोच के साथ हुक्मरानी की। ये अमेरिका और मगरब से खुलम खुला बयानबाजी करते थे। ये इसराइल के खिलाफ भी बयानात देते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी मगरब के साथ एक दिन भी नहीं बनी। तेल की कीमतें बढ़ी तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि ईरानी तेल की आमदनी अवाम में तकसीम होनी चाहिए। फिर उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। इस पर महमूद अहमदी की शोहरत में इजाफा तो हुआ, मगर ईरान को शदीद माली नुकसानात उठाना पड़े। 2013 में जब ये सदारत से फारिग हुए तो ईरान में अफरात ज़र 15% से बढ़कर 40% हो चुकी थी। उनके दौर में तेल की मद में ईरान ने $800 अरब कमाए। दीगर असासों से $52 अरब कमाए गए, मगर जब वो हुकूमत से अलग हुए तो ईरान का कर्जा $88 अरब से बढ़ चुका था। अहमदी नियाद ने निचले तबके को बहुत सपोर्ट किया, मगर उन पर रिश्तेदारों को नवाजने के इल्ज़ामात भी लगते रहे। अहमदी नियाद ने एक मिनिस्टर को फारिग किया तो सुप्रीम लीडर ने उसे बहाल कर दिया। इसी तरह के मामलात चलते रहे। आखिरकार 2013 में उनकी सदारत की मुद्दत ख़त्म हो गई। ईरान के कानून के मुताबिक एक शख्स लगातार सिर्फ 2 बार ही सदर बन सकता है। आमतौर पर अहमदी नियाद के बारे में मशहूर है कि ये या तो बसों में धक्के खाते हैं या बकरियां चराते हैं। हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें ईरान हुकूमत की तरफ से मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाती है। 24 घंटे ये तरबियत याफ्ता गार्ड्स के घेरे में होते हैं। अहमदी नियाद इन दिनों अपनी पुरानी नौकरी पर हैं। वो ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में बतौर प्रोफेसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। इसके साथ साथ वो ईरान मुसलिहत निज़ाम कौंसल के भी रुकन हैं। नाज़रीन, कैसी लगी आज की रिसर्चिंग वीडियो? आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस तरह की पूरी स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए HT पॉइंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान सजाद नज़र को HT पॉइंट से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।